अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं नफीसा सरताज और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट्स को। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये यूनिट्स है क्या, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंबाइंड सब्जेक्ट्स का जो है हम लोगों ने यूनिट्स के रूप में निकाला है। तो उन सब चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यूनिट्स कितने यूनिट्स हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 7 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि प्रत्येक यूनिट्स में आगे पढ़ाया क्या जाएगा और क्या यूनिट्स आखिर है क्या चीज़, ये चीज़ आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे यूनिट 1 की ओर। किसकी ओर? यूनिट 1 की ओर। यूनिट 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू के बारे में। सेल एंड टिश्यू के बारे में क्या पढ़ेंगे? सेल की बनावट क्या है, सेल का काम क्या है, सेल क्या है, सेल का आकार क्या है, सेल कैसे काम करता है। सेम वही प्रोसेस है टिश्यू में भी। टिश्यू का क्या काम है, टिश्यू का आकार कैसा है, टिश्यू कैसा दिखता है, टिश्यू कितने प्रकार के हैं, इन सब चीजों के बारे में पूरे डिटेल के साथ सेल एंड टिश्यू को हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम क्या है, इस चीज के बारे में हम बताएंगे। स्केलेटल सिस्टम को हम लोग कंकाल तंत्र भी बोलते हैं और दूसरी भाषा में बोले तो हड्डियों का ढांचा भी बोलते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि हड्डियों का ढांचा, जो कि सबसे पहले समझ में आती है। कंकाल तंत्र तो थोड़ा लेट से समझ में आता है, लेकिन सबसे पहले क्या समझ में आता है? हड्डियों का ढांचा। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि हड्डियों का ढांचा, भाई हड्डियों का ढांचा है तो जॉइंट भी होगी, फ्लूइड्स भी होंगे, इन सारी चीजें होंगे। तो ये सारी चीजें हमें स्केलेटल सिस्टम यानी यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे? हॉल स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम में हमारे पूरे बॉडी के जो हड्डियां हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं, स्केलेटल सिस्टम की वजह से हम चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, बहुत सारा काम जो है हम लोग किसी चीज पे प्रेशर बना पाते हैं, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम के बदौलत ही होता है। तो हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर बहुत सारी जितने सारे ह्यूमन बॉडी में जो भी बोन्स हैं, सारे बोन्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, इन सब चीजों के बारे में, बोन, जॉइंट्स, फ्लूइड, इन सब चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसी में यूनिट 2 में हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो सबसे पहला सवाल है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? भाई हमारा पेट, स्टमक, जिसे हम बोलते हैं स्टमक। हमारा जो स्टमक है, हम किसी चीज को खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट भी करते हैं ना, तो किसके थ्रू करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार के हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इन सारी चीजों की जानकारी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अब यूनिट 3 की ओर चलते हैं। यूनिट 3 क्या है? तो सबसे पहले यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे टीथ यानी दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे कितने प्रकार के दांत हैं, कौन से दांत का क्या काम है, कौन सा दांत किस काम में आता है, और हमारे सारे दांत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन नली। हम श्वसन प्रणाली या श्वसन नली के बारे में तभी पढ़ेंगे, जितने श्वसन प्रणाली है हमारे शरीर में, हम लोग सांस लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं, किसके थ्रू लेते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लेते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या वर्क है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिर दिखता कैसा है, इन सब चीजों की जानकारी हमें यूनिट 3 में मिलेगा। अब यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियो, यहाँ सबसे पहला सवाल आता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आखिर है क्या? तो सबसे पहली बात, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कार्डियक, ये जो कार्डियो जो बना है, ये सारा चीज जो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबसे पहले हम इन चीज के बारे में जानेंगे। हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? हृदय के बारे में। हार्ट यानी हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हमारे दिल यानी हमारे हृदय का कितने चैम्बर्स हैं, हमारे हृदय का क्या काम है, हमारे हृदय का क्या रोल है हमारे बॉडी में, वो क्या काम करता है, कैसे करता है, उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम यूनिट 4 यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट
नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट 5 में? नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम का क्या काम है, हमारे बॉडी में क्या रोल है, इन सब चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? यूनिट 5 में। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो कितने पार्ट में है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या क्या वर्क करता है, इन सब चीजों के बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। अब चलते हैं यूनिट 6 की ओर। यूनिट 6 में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो हम लोग मलमूत्र त्यागते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन करते हैं, तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या रोल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ यूनिट 6 में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। हमारे शरीर में 2 किडनीज हैं, ये तो सबको पता है, ये जनरल नॉलेज है, सब जानते हैं कि हर एक मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो किडनी होते हैं, ये सबको पता है कि ये फिल्टर करता है, कि इसको ब्लड को फिल्टर करता है। तो इन सब चीजों का हमारा किडनी का रोल क्या है, ये सब चीज जेन्युइन सी जो नॉलेजेस हैं वो सबको पता है, लेकिन पूरा डीपली नॉलेज, यानी कि हमारी किडनी का फुल फंक्शन क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, वो किस चीज के लिए काम करता है, ये सारी चीज हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। अब इसमें एक और चीज पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है, कैसा दिखता है, इसका पार्ट्स क्या है, कैसे वर्कआउट करता है, इन सब चीजों की डिटेल्स हम यूनिट 6 में ही पढ़ेंगे। यूनिट 6 में एक और चीज पढ़ेंगे, यूरेथ्रा एंड नेफ्रॉन्स। अब यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी है, तो यूरेथ्रा तो डेफिनेटली आएगा, तो हम यूरेथ्रा एंड नेफ्रॉन्स के बारे में भी इसी में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज हमने लिखा है आरपी, ये जो लिखा है ना हमने आरपी, ये आरपी में ऐसे लिख दिया है, इसका शॉर्ट फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो किसमें पढ़ेंगे? यूनिट 6 में ही पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या फायदा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो हर एक का बॉडी पार्ट अलग अलग होता है, तो हर एक का बॉडी पार्ट के हिसाब से ऑर्गन्स भी हैं, लेकिन मनुष्य जितने भी ये पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबका बॉडी सेम है, इसीलिए कोई भी किसी का भी बॉडी अलग नहीं है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं एनिमल्स और मैमल्स, इन सब चीजों में आप देखो, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी, ये दोनों का बॉडी पार्ट्स अलग हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं यूनिट 7 की ओर। यूनिट 7 में हम लास्ट है यूनिट 7। यूनिट 7 में हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे एंड लिपिड्स पढ़ेंगे। इन सब चीज की नॉलेज हमें किसमें मिलेगी? यूनिट 7 में मिलेगी। ये था हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ऑल डिटेल्स, यानी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट 1 को सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसी में मैं बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर एनाटॉमी है और कौन सा फिजियोलॉजी। मैं हर एक यूनिट्स को डिफाइन करते करते जाऊंगी, और आप सबों से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।